वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्टूबर मंथ के वीक 3 की पार्ट 2। तो बेसिकली मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं हर एक वीक का 2 पार्ट यहां पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप बारीकी से सारे क्वेश्चंस को समझ सकें। साथ में यहां पर जो भी क्वेश्चंस होंगे ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे और हम हर एक एमसीक्यू के 2 पार्ट बेसिकली आप तक लाएंगे कि एक वीक के 2 पार्ट यहां पर होंगे। तो इसका पार्ट 1 हमने मॉर्निंग में इशू किया था, तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अक्टूबर मंथ की प्लेलिस्ट में। और दोस्तों, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके रिगार्डिंग ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं पहले क्वेश्चंस की ओर। पहले क्वेश्चंस में पूछा गया है, विच इंडियन सेटलर हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी का अभी एक रिसेंटली मेंबर बनाया गया है, तो ये किस भारतीय एथलीट को, किस भारतीय को बनाया गया है। तो इंडियन सेटलर की बात हुई है, तो दोस्तों यहाँ पर पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल और लिएंडर पेस। तो ये आंसर आपका होगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल को बनाया गया है। एक क्वेश्चन यहाँ से और ये बन सकता है कि अभी करंट टाइम में आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस वॉच। थॉमस वॉच, ये आप नोट डाउन यहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज एम्बेसडर टू द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट जिनेवा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी भारत की ओर से, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, और यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जिनेवा, तो किसको अपॉइंट किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमनदीप सिंह गिल को बेसिकली अपॉइंट किया गया है। ये एक आईएफएस अधिकारी हैं और साथ में इनका अपॉइंटमेंट जो है वो भारत के राजदूत के तौर पर हुआ है जिनेवा में। तो ये नोट डाउन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है किगेली एन नदाहिंद्रवा recently died in the age of 80. He was the last king of where. अब ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि ये कहाँ के आखिरी राजा थे। तो ये दोस्तों रवांदा के थे। कहाँ के? रवांदा के लास्ट किंग थे। तो क्वेश्चन में केवल आपको अगर किगेली भी दिया है, कई जगह आपको किगेली मिला दिखेगा, तब आप यहां से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको आप नोट डाउन कर लें। और ये जो राजा थे 1959 में पावर में आए थे। 1959 से इनका वर्चस्व चल रहा था और ये आखिरी राजा थे। लास्ट किंग थे रवांदा के, और 80 वर्ष की आयु में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनका देहांत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें बेसिकली पूछा गया है कि रिसर्चर्स फ्रॉम विच कंट्रीज हैव डेवलप्ड अ वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टिकल सेंसर दैट कैन डिटेक्ट विटामिन B12 इन डिल्यूटेड ह्यूमन ब्लड। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी कंट्री के ऐसे रिसर्चर्स थे जिन्होंने एक चीज डेवलप की है। ये बेसिकली दुनिया का पहला एक ऑप्टिकल सेंसर है जो डिटेक्ट करता है विटामिन B12 को डिल्यूटेड ह्यूमन ब्लड में से। तो ये किस जगह के, बेसिकली किस कंट्री के रिसर्च है। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की रिसर्च है। और एक ऐसा वहां पर सेंसर बनाया गया है जो विटामिन B12 को डिटेक्ट करेगा। फाइन। तो अब क्वेश्चन आता है कि बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ऑफ द एडिलीड है, ऑस्ट्रेलिया की ही एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलीड। वहां के रिसर्चर्स थे, उन्होंने ये रिसर्च की है। और इसमें बेसिकली 1 मिनट से कम समय का टाइम लगता है इस तरह की रिसर्च, इस तरह की डिटेक्शन करने में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है विच ट्रेन हैज रिसीव द 7 स्टार हॉस्पिटैलिटी अवार्ड। ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसको 7 स्टार हॉस्पिटैलिटी अवार्ड दिया गया। अब देखो आपके सामने ऑप्शन है, शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस और महाराजा एक्सप्रेस। तो दोस्तों महाराजा एक्सप्रेस को ये बेसिकली 7 स्टार हॉस्पिटैलिटी का अवार्ड दिया गया। ये हमारे यहाँ भारत की लग्जरी ट्रेन है। फाइन। मतलब अगर मैं कहा इसका नाम देना चाहूँ, भारत दर्शन के नाम से इसमें आपकी टिकट बुक होती है और ये कंप्लीटेड एसी कार है आपकी एक तरह से, और इसका बिल्कुल अलग एक रूट डिसाइड होता है और टूरिज्म की वेबसाइट से इसकी बुकिंग आप कर सकते हैं। भारत के हर एक राज्य को ये विजिट करते हुए कंप्लीट पैकेज के साथ में आपको ये ट्रेन में टिकट लेना होता है। फाइन। और इसको 7 स्टार लग्जरी हॉस्पिटैलिटी और एक अवार्ड इसको लाइफ स्टाइल अवार्ड दिया गया।
ये स्पेन में इसको अवार्ड बेसिकली ये दिया गया। फाइन। और ये IRCTC के अंडर कंट्रोल में ये चलती है, महाराजा एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है इंडिया साइन 3 MOUs, भारत ने अभी 3 MOU साइन किए हैं। वो आपको बताना है किस कंट्री के साइन किए हैं। कुछ हिंट यहां पर दिया हुआ है, इंक्लूडिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पावर सेक्टर। फाइन। तो पावर सेक्टर के फील्ड में भारत ने अभी रिसेंटली 3 MOU साइन किए हैं। ये किस देश के साथ साइन किए हैं? ये दोस्तों म्यांमार के साथ साइन किए हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और बताना चाहूंगा, वहां पर कुछ और भी इकोनॉमिक डील्स भी फाइनल हुई थी, तो जिसमें RBI और सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लो, साथ में हिंट में आपसे कभी पूछ सकता है। RBI और सेंट्रल बैंक ऑफ म्यांमार, इनके बीच में कुछ इकोनॉमिक बैंकिंग सुपरविजन जो है, कुछ MOU काइंड ऑफ साइंड यहां पर हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। और ये सारा का सारा MOU कहां पर साइंड हुआ? ये हुआ न्यू दिल्ली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द नेशनल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल एंटरप्रेन्योर्स ट्राइब्स हब इन लुधियाना। लुधियाना में बेसिकली माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक शेड्यूल कास्ट हब और शेड्यूल एंटरप्रेन्योर्स ट्राइब हब, तो ये लुधियाना पंजाब में इन्होंने बनाई है। आपको बताना है कि इसमें कितना इनिशियल अमाउंट लेकर इस हब को स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों ये अमाउंट है 490 करोड़ रुपए। ओके, तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा सकता है। और इसमें बेसिकली क्या है कि टोटल 227 जो है वो इंडस्ट्रीज हैं, इनको स्टेटस दिया गया है कि MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एम मीडियम एंटरप्राइजेस का डिफरेंट कैटेगरीज में स्टेटस दिया गया है। फाइन। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है सत्यदेव कटारे रिसेंटली पासेस अवे इन मुंबई। इनकी अभी रिसेंटली मुंबई में डेथ हो गई। आपको बताना है कि ये किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे। डेफिनेटली एक पॉलिटिशियन थे और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस INC से बिलोंग करते थे। फाइन। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस के बहुत ज्यादा सीनियर लीडर थे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। तो अगर मैं बात करूं MP की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, वहां पर ये कौन थे? लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, नेता विपक्ष, उनका रोल इनके पास में था। और इनकी मुंबई में डेथ हो गई। तो साथ में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अब कांग्रेस ने किसको नया लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया है। ओके, तो अब नया लीडर ऑफ अपोजिशन मध्य प्रदेश में किसको बनाया गया है? ये बाला बच्चन को, बाला बच्चन, ठीक है। अब ये एक्टिंग लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये आप नोट डाउन कर लें, एक्टिंग लीडर ऑफ अपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी डिक्लेयर करा है सिल्चर के लिए एज इट्स नंबर जोन इन नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि अभी अपना एक जोन सिल्चर को बना दिया गया है। और ये कौन से नंबर का बेसिकली जोन है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट में 5th पोजीशन का जोन बनाया है, 5th नंबर का ये जोन बनाया गया है। और अगर मैं बात करूं कि कौन कौन से वहां पर एग्जिस्ट जोन करते हैं, तो दोस्तों इनके नाम मैं मेंशन करना चाहूंगा। गुवाहाटी है आपका, और शिलोंग, और साथ में डिब्रूगढ़ और जोरहाट, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी आपकी निकलती है इस रास्ते से होते हुए। तो ये चीजें जो है, ये 5 जोन बनाए हैं। तो 5वें नंबर का जोन सिल्चर को बनाया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। और साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टोटल 736 जो ब्रांच हैं, ये नॉर्थ ईस्ट में फैली हुई हैं। ओके, तो ये भी कभी कभी इस चीजों से रिलेट करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है कि इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स अवॉर्डेड टू सर डेविड कॉक्स। देखिए सर डेविड कॉक्स को ये अवार्ड दिया गया, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स, सांख्यिकी के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया। आपको बताना है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? USA, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। तो दोस्तों ये ब्रिटिश मूल के हैं, मतलब कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। फाइन। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और इन्होंने बेसिकली मेडिसिन साइंस और इंजीनियरिंग में काफी वर्चस्व अपना हासिल किया हुआ है। फाइन, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट स्टार्ट इन विच कंट्री। अभी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट जो है वो किस देश में स्टार्ट हुआ, तो ये दोस्तों मलेशिया में स्टार्ट हुआ। ओके, तो मलेशिया में ये कौन से नंबर का टूर्नामेंट है ये भी आपसे पूछा सकता है कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी मेंस हॉकी टूर्नामेंट जो है ये कौन से नंबर का टूर्नामेंट है, तो दोस्तों ये 6 नंबर का टूर्नामेंट है और ये बेसिकली मलेशिया में स्टार्ट हुआ। और मलेशिया में कहां पर, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, तो क्वांटन में बेसिकली ये स्टार्ट हुआ। ओके, और अगर मैं बात करूं ओपनिंग डे मैचेस की, तो इंडिया विल बी द कैंपेन अगेंस्ट द जापान, भारत जो है जापान के साथ में भिड़ेगा। ओके, और मलेशिया जो है वो पाकिस्तान के साथ में भिड़ेगा। फाइन, तो ये गेम्स हुए हैं, तो इनको आपको नोट डाउन भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें पूछा गया है विच इंडियन सिटी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू हाउस द फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि फीफा से रिलेटेड अगर कोई भी गतिविधि भारत में पहली बार हो रही है तो ये क्वेश्चन में भी बन सकता है। तो ये दोस्तों कोची में हो रहा है। कहां पर, इसका वेन्यू कौन सा होगा, कोची होगा। और ये ऑफिशियली डिक्लेयर्ड हो चुका है कि 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है इसको कौन होस्ट करने वाला है, कोची। फाइन, अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है ये होने वाला कहां पर है, तो कोची का एक स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम, वहां पर होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम, नोट डाउन कर लें आप, जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल स्टेडियम। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें कहा गया है कि विच स्टेट हैज अपॉइंटेड रेसलर गीता फोगट। ये गीता फोगट को, ये रेसलर है बेसिकली, तो अभी किस स्टेट गवर्नमेंट ने, किस राज्य सरकार ने इनको एज अ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस डीएसपी का दर्जा दिया है। फाइन, ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं बताना चाहूंगा। आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल, ये हरियाणा सरकार जो है, आप हिमाचल नहीं है, हरियाणा सरकार ने बेसिकली ये इनको दर्जा दिया है। फाइन, डीएसपी की रैंक का इनको पोस्ट दिया गया है बेसिकली, और डीएसपी की रैंक का पोस्ट किसी भी स्पोर्ट्समैन को मिलता है तो वो कोटा क्या कहलाता है, स्पोर्ट्स कोटे के अंतर्गत इनको ये पोस्ट दी गई है। ओके, और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर जी ने, और वहाँ का जो होम डिपार्टमेंट है उसके लिए ये प्रपोजल भेजा है, तो उनके द्वारा इनकी रैंक वहाँ पर इस रैंक के होल्डर ये बनाई जाएंगे, डीएसपी रैंक इनको दी जाएगी। और अगर मैं बात करूं गीता फोगट की, तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी सिस्टर कौन है, बबीता कुमारी। बबीता कुमारी इनकी सिस्टर हैं, और इन्होंने दोस्तों क्या किया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल भी जीता था बबीता कुमारी ने। तो आपने आप में ये एक इमिनेंट भी हैं, ओके, और रेसलर भी हैं, और इनके घर में जो इनके पिताजी हैं वो भी रेसलिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि मोरिनारी बातवानबे हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन एफआईजी। अभी इन पर्सन को एफआईजी का प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो आपको बताना है ये किस देश के रहने वाले हैं। ये दोस्तों जापान के हैं। ओके, तो ये आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। साथ में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो जापान का जिम्नास्टिक एसोसिएशन है, जापान जिम्नास्टिक एसोसिएशन जेजीए, ये वहाँ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और अब इनको प्रेसिडेंट बना गया है इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन का, आईएफजी। ठीक है, इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन, इसको आप नोट डाउन कर लें, आईएफजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों बेसिकली, अगर मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें कि जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक है, ओके, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये दोस्तों स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर इसका, स्विट्जरलैंड में, ल्यूसियाने में। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी ने अभी इनॉग्रेशन किया है 28th अकाउंटेंट्स जनरल कॉन्फ्रेंस का। अभी किस शहर के अंदर ये आयोजन किया है, इस चीज का इनॉग्रेशन किया गया है। ओके, तो ये दोस्तों दिल्ली में हुआ है। ओके, दिल्ली में प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी ने 28 नंबर का अकाउंटेंट्स जनरल कॉन्फ्रेंस जो है, अकाउंटेंट जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ओके, और ये 2 दिन की एक तरह से ये कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें मैं बात करूं हमारे यहाँ के जो कैग है, ओके, तो ये बेसिकली कैग के द्वारा ऑर्गेनाइज्ड हुई है। कैग कौन होता है, कंट्रोलर ऑडिटर
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं कैग। तो आपको पता होगा कोई भी गवर्नमेंट की योजना अगर लाई जाती है या गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी या हमारे यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का प्लान होता है वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद में उसकी ऑडिटिंग किसके द्वारा होती है, कैग के द्वारा होती है। ओके, ये एक तरह से हम कह सकते हैं सीए की एक तरह की संस्था है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑडिट करती है, कैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है अ प्रोटीन इनरिच्ड राइस वेराइटी हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय IGKB। ये है कहां पर? अब अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा प्रोटीन मात्रा में जो चावल है, एक वैरायटी है उसको डेवलप किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, IGKB में। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि IGKB है कहां पर? ये दोस्तों है आपका छत्तीसगढ़ में। ओके, तो अगर मैं आपको बताना चाहूंगा जो ये नया राइस बेसिकली डेवलप किया गया है, इसमें 10% जो है वो प्रोटीन है और साथ में दोस्तों 30 ppm जो है वो क्या है, जिंक है इसमें, उसके जिंक के कंटेंट्स हैं। फाइन, और इस राइस को बनाने में बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल जो है वो हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है अपने आप में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पुलिस कॉमेमोरेशन डे बीइंग ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन विच डे। ओके, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 21 अक्टूबर को। ओके, 21 अक्टूबर को ये कुछ पुलिस के लोग थे, उनकी यादगार में ये दिवस मनाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 पुलिस वाले थे जो बेसिकली बॉर्डर पर वो शहीद हुए थे चाइना के साथ में 1959 में। तो उनकी शहादत के उपलक्ष्य में ये दिवस ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, तो रावी राजनाथ सिंह जी ने जो मेमोरियल ग्राउंड है चाणक्यपुरी में, वहां पर इसका कंप्लीटली एक तरह से वहां पर उन मार्टियर्स को, पुलिस मार्टियर्स जो थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वोटर एजुकेशन बिगिंस इन विच सिटी। ओके, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वोटर एजुकेशन बिगिंस इन विच सिटी, ये कहां पर हुआ है? ये हुआ है दोस्तों दिल्ली में। डायरेक्ट आपसे 1 मार्क का क्वेश्चन यहां से पूछा सकता है। फाइन, और ये इनोग्रेटेड किसके द्वारा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे यहाँ के CEC हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन, अब इनका नाम आपको पता होगा, डॉक्टर नजीम जैदी, उनके द्वारा इसका इनोग्रेशन हुआ। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है इंडो बंगला बाइलेटरल मीटिंग फॉर रेल प्रोजेक्ट्स हेल्ड इन विच स्टेट। भारत के किस राज्य में भारत और बांग्ला के बीच में एक बाइलेटरल मीटिंग जो है रेल प्रोजेक्ट्स के ऊपर, वो कहां पर हुई? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों त्रिपुरा में। फाइन, त्रिपुरा में ये बेसिकली बाइलेटरल मीटिंग हुई रेल प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ये कौन सा इंडिया और बांग्ला के बीच में जो बन रहा है, ये बाइलेटरल मीटिंग जो हुई है रेल प्रोजेक्ट्स के लिए, ये अगरतला से लेकर अखूरा रेल प्रोजेक्ट्स है। तो त्रिपुरा कहां पर है? अगरतला में। सॉरी, अगर त्रिपुरा एक स्टेट है और इसके अंदर क्या आता है आपका अगरतला, और इस अगरतला से लेकर कहां तक? अखौरा तक ये बेसिकली रेल प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और टोटल अगर मैं बात करूं कि इस प्रोजेक्ट्स की कितनी कॉस्ट है, तो ये लगभग 1000 करोड़ के आसपास का है। वैसे 952 करोड़ रुपए जो है इस प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट रखी गई है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। फाइन, जिसमें 2 पॉइंट यहां पर निकल कर आते हैं कि जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो 580 करोड़ रुपए का है, भारत के द्वारा होगा, और जो 392 करोड़ का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बांग्लादेश के द्वारा किया जाएगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट कैंसिल द एफिलिएशन ऑफ 68 इंटरमीडिएट कॉलेजेस। अभी कौन से राज्य सरकार ने 68 इंटरमीडिएट कॉलेजेस का एफिलिएशन जो है वो रद्द कर दिया? तो ये दोस्तों बिहार में हुआ है। आपको पता होगा बिहार में क्या हुआ था कि एक छात्र रूबी, जिन्होंने बहुत ज्यादा वहां पर एजुकेशन स्कैम हुआ था बेसिकली, तो कहा गया था कि बच्चों को चीटिंग कर अगर टॉप कराया गया है, जब मीडिया रिपोर्टर्स उनका इंटरव्यू लेने गए तो इवन उनको अपना इंटरव्यू नहीं दे मिला, इवन अपने सब्जेक्ट्स के नाम तक वो नहीं बता पाए। इस वजह से गवर्नमेंट हरकत में आई और उन्होंने ये हार्ड एक्शन लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
इसमें कहा गया है कॉमर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। अब क्वेश्चन आ सकता है कि यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर है कौन, ये है निर्मला सीतारमन। तो आपको मिनिस्ट्रीज भी साथ में याद होती रहेंगी। हैज अनवेल्ड द लोगो ऑफ सेल ऑफ आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, CIPM, ठीक है, इन्होंने इनका बेसिकली इनोग्रेशन किया है। फाइन। तो एट अ फंक्शन इन द न्यू दिल्ली व्हाट इज द स्लोगन ऑफ आईपीआर। अब क्वेश्चन यहाँ से कुछ अलग तरह से बन सकता है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कॉमर्स मिनिस्टर से ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। दूसरा आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो अभी लोगो इन्होंने बेसिकली लॉन्च किया है ये आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट CIPAM का है, ठीक है, और कहाँ पर किया है, न्यू दिल्ली में किया है। तो अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका स्लोगन क्या है आईपीआर का। ओके, आईपीआर जो है इसका स्लोगन क्या है, तो ये दोस्तों है क्रिएटिव इंडिया एंड इनोवेटिव इंडिया। तो क्रिएटिव इंडिया एंड इनोवेटिव इंडिया ये यहाँ का स्लोगन भी है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ जोन ऑफ यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया NZUSI। तो देखिए NZUSI के नए प्रेसिडेंट जो है ये नॉर्थ जोन ऑफ यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये कौन बनाए गए हैं, तो ये दोस्तों बनाए गए हैं डॉक्टर SP यादव। ओके, सत्य प्रकाश यादव जी जो एक बहुत सीनियर यूरोलॉजिस्ट है, इनको नया प्रेसिडेंट बना दिया गया है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है स्ट्रगल आइकॉन मेबा रैमगोबिन 83 ईयर्स हैव पास्ड अवे। 83 वर्ष की आयु में एक स्ट्रगल आइकॉन, मतलब इन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा, मेबा रैमगोबिन, इनकी अभी मृत्यु हो गई। तो आपको बताना है किस देश से बिलोंग करते थे। तो ये बेसिकली दोस्तों साउथ अफ्रीका के रहने वाले। ओके, और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 83 वर्ष की आयु में इनका केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में, कहाँ पर, केप टाउन में इनकी मृत्यु हो गई। और अगर मैं बात करूं तो गांधी जी, महात्मा गांधी जी की जो ग्रैंड डॉटर थी, इनके साथ थोड़ा सा लिंक मैं करना चाहूँगा कि ये जो मेबा रैमगोबिन है, इनकी शादी हुई थी ईला गांधी के साथ में, ठीक है, एला गांधी के साथ में इनकी शादी हो गई थी। और ये एला गांधी कौन है, ये है महात्मा गांधी जी की, ठीक है, महात्मा गांधी जी की ये बेसिकली ग्रैंड डॉटर। फाइन। तो ये क्वेश्चन भी आप साथ में नोट डाउन कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम बहुत जल्दी आप तक अक्टूबर का लास्ट वीक भी लाएंगे, तो आप हमारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी रिसेंटली इस चैनल पर वीडियो अपलोड होती हैं वो एग्जाम्स के कंसर्न ही हम वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपकी ऐसी कोई डिमांड है तो आप ज़रूर हमें इस कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आपका कोई ऐसा सुझाव या फिर आप हमसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल आईडी करंट अफेयर्स फंडा CURRENTAFFAIRSFUNDA@gmail.com, इस ईमेल आईडी पर आप हमें लिख सकते हैं। जो भी आपके सुझाव होंगे वो जरूर इस चैनल पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, और साथ में आपके जो भी वीडियोस होंगी और जो आपके कंसेप्ट होंगे जिसमें आपको डाउट है वो भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।